हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और पटवारी की तैयारी करने के लिए ये रामबाण सीरीज है, इसको यदि आपने अच्छे से कर लिया तो आपके क्वेश्चंस जो है वो इसी में से कम 30% क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल जाएंगे और बाकी टारगेट आपका पूरा होना चाहिए 180 प्लस। ठीक है, 180 प्लस क्वेश्चन में जो आपको इसमें यूट्यूब पे करवाऊंगी उसमें आपको मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि इन सभी को अच्छे से अच्छे लगाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 दिसंबर का पेपर है शिफ्ट फर्स्ट का। ठीक है, शिफ्ट 1 में जो 28 दिसंबर को 2017 में पेपर हुआ था, तो इसमें पहले टोटल 100 मार्क्स का होता था, लेकिन अभी इस बार 200 क्वेश्चन आएंगे आपके और उसमें से करना है। तो जीके के और कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चंस रहेंगे वो दोनों ही इसमें देखेंगे। बाकी मैथ्स के लिए चूंकि देखने से नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, तो उसका सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलेगा। और इसमें जीके और जनरल नॉलेज के और एमपी स्पेशल के जो क्वेश्चन रहेंगे वो कैसे रहेंगे और कंप्यूटर के वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से एज इट इज़ आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्षिप्रा। ठीक है, क्षिप्रा इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था और नदियों से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मतलब नदी आपको टॉपिक तैयार करना है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने के लिए रखा गया था। ठीक है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत का बना था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आता है, नेशनल पार्क इंडिया के फर्स्ट है क्योंकि ये। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी तरह से एमपी के जो नेशनल पार्क हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। कान्हा किसली, बांधवगढ़, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या आमाशय में उपस्थित है? आमाशय यानी कि स्टमक, स्टमक में क्या होता है? ऑप्शंस हैं स्पर्म, डैंड्रफ, गैस्ट्रिक जूस, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर कट सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घुमा नहीं रहे हैं। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो जठर रस या आमाशय में बनता है। ठीक है, डैंड्रफ आपको पता ही है, ऑप्टिक नर्व आंख से रिलेटेड है, स्पर्म जो है मेल सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी कब अस्तित्व में आई है ना? तो सन पूछा है बीजेपी का। बीजेपी जो है कब बनी? तो ये बनी अप्रैल 1980 में। ठीक है, तो जनवरी 1980 भी दिया है और अप्रैल 1980 भी दिया है। मंथ पूछा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 1980। अब ये चूंकि उस टाइम पे करंट में था, है ना, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको सारी पार्टियों का सन याद रखना है। जो करंट में रहता है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टाइम पे काफ़ी करंट में थी बीजेपी की पार्टी और अभी भी रहती है, तो बस बीजेपी का याद रखना है। और कांग्रेस का भी पूछते हैं, क्योंकि कांग्रेस का अभी का नहीं पूछते हैं, पहली पार्टी है। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। कांग्रेस चूंकि इंडिया की फर्स्ट पार्टी थी जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसको बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस, रिफ्यूजी डे पूछा गया है वर्ल्ड का, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, तो ये है 20 जून को। ठीक है, 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। डे आप याद रखेंगे, ये चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट डेज का जो है एक वीडियो अलग से ला देंगे, तो आप सभी उनको रिवीजन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल अब जो है 1 महीने में आपको डाला जाएगा, जो कि आपकी पूरी होलिस्टिक तैयारी करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार का प्रयोग करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कम कर दी गई, किस संविधान संशोधन के तहत? तो प्रमुख संविधान संशोधन जो है वो याद रखना है, संविधान का क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, हर बार रिपीट होता है, पीएससी और अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये वहीं से क्वेश्चन सारे उठाए गए हैं। 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसी तरह 42वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 44वां और ये 72, सब सारे ही हम इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है वो याद रखेंगे। मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत। इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन चूंकि होने वाले हैं इसलिए इलेक्शन ध्यान रखना है।
और मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है वर्तमान में। तो ये सारी प्रमुख जो अभी नियुक्तियां हुई हैं उसका एक आपको अलग से वीडियो मिलेगा। और लेकिन आप लोग बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए ताकि जैसे ही वीडियो डले और आपको मिल सके, ठीक है। और शाम को एक वीडियो तो अपलोड होगा ही होगा इस टाइम, रात में 9 बजे आप लोग एक बार चेक कर लिया। और कभी कभी आपको 2 वीडियोज़ भी मिल जाएंगे और फिर धीरे धीरे आपके 3 से 4 वीडियोज़ भी नंबर्स ऑफ वीडियोज़ बढ़ा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017-18 के Q1 में स्थिर 2011-12 की कीमतों में लगातार जीडीपी पर 2016-17 के Q1 की तुलना में कितनी वृद्धि दर दिखाई गई। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि जीडीपी की वृद्धि दर 2016-17 में करंट में कितनी। अब ये 17 में पेपर हुआ था तो उसका लेटेस्ट आंकड़ा पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह हमें इकोनॉमिक्स से क्या बनता है हमारा फर्ज कि अब हमें अभी जो जीडीपी का करंट का है इस साल जो है वो कितना ग्रोथ रेट रही है 11-12 के बेस कीमतों के उस पर, तो वो याद रखेंगे। ये 5.7 याद नहीं रखना है, ये नहीं पूछी जाएगी, करंट की पूछी जाएगी इस साल की, ठीक है, 22-23 की। और नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य विधानसभा का चुनाव 2018 में नहीं होगा, ठीक है। 2018 में इलेक्शन हुए थे स्टेट्स के, ठीक है। तो अभी अब जो इलेक्शंस होना है वो पूछे जाएंगे, ना कि ये, ठीक है। हमें सिर्फ इससे पैटर्न समझना है। स्टैटिक क्वेश्चन आप एज इट इज याद रख लेंगे, लेकिन जो करंट के क्वेश्चन होते हैं उनका पैटर्न ध्यान रखना है कि आज हमें क्या याद रखना है, ठीक है। तो अभी कौन कौन से स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है। और वहाँ के सीएम कौन बन रहे हैं वो याद रखना है। 2018 में का पूछा है कि उस टाइम पे कौन से इलेक्शंस किस राज्य में नहीं होना था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोकनायक के नाम से अधिक लोकप्रिय है। लोकनायक किनको बोलते हैं, तो प्रमुख व्यक्ति एवं उनके उपनाम, ठीक है। ये टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको सिर्फ इनका नहीं बल्कि सबका याद रखना है, ठीक है। चैनल पे आपको सारे ही वीडियोस मिलेंगे एक एक टॉपिक करके, एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस भी आएंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए ताकि जो मेहनत है वीडियो बनाने में हमें लगती है तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और लोकनायक के नाम से किसको बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण को, ठीक है, लोकनायक। और जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू से ये भी क्वेश्चन आता है चिल्ड्रंस डे जो है जो किनके बर्थडे पे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है भारत में पीली क्रांति का क्या तात्पर्य है। सो जितनी भी क्रांतियां होती हैं, ठीक है, पीली क्रांति, हरी क्रांति, सफेद श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीली क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से नहीं है क्योंकि श्वेत क्रांति है ना। तो पीली है खाद्य तेल के बीज उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। पीले पीले सरसों से इंपॉर्टेंट है, सरसों मेन, ठीक है। तो बीज के उत्पादन में वृद्धि से पीली क्रांति का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष 2.0 क्या है। इंद्रधनुष 2.0, ठीक है। तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए एक व्यापक योजना, ठीक है। जो गवर्नमेंट बैंक हैं उनके लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए रिकैपिटलाइजेशन के लिए एक योजना लाई गई थी, वो है इंद्रधनुष 2.0। तो जो करंट में योजना है इंडिया गवर्नमेंट की वो हमें याद रखना है, जो मेजर बड़ी बड़ी योजना है। नेक्स्ट है भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर जिले हैं, ठीक है। कबीर नगर और रविदास जिले नगर। अब ये यूपी का क्वेश्चन क्यों पूछा है एमपी पटवारी में, तो यहाँ से हमें ये ध्यान देना है। अब ऑप्शन में एमपी भी है तो एमपी नहीं लगाना है, ऐसा नहीं है कि एमपी की एग्जाम है तो एमपी लगा देंगे। ये उस टाइम पे नाम बदला गया था यहाँ का, इसलिए करंट में था, ठीक है। तो जहाँ के नाम बदलते हैं, बदले हुए नाम होते हैं, ये भी वीडियो आपको एक मिलेगा। रिवीजन सीरीज में आपको सारी ही पीडीएफ और वीडियोस मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के। अभी आप ये लगा लीजिए क्योंकि यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। तो संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर जो है वो यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट है मालवा उत्सव 2017 कहाँ आयोजित किया गया था। मालवा उत्सव इंदौर में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये फेस्टिवल से क्वेश्चन है, एमपी के प्रमुख फेस्टिवल एवं समारोह, ठीक है। तो अभी और भी काफ़ी हुए हैं, तो एमपी के करंट अफेयर्स के भी वीडियोस आपको मिलेंगे। और आप किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वो स्पेशलाइज भी आपको दे दिया जाएगा। और जो लोग कोचिंग डायरेक्ट करना चाहते हैं
और अभी एक क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है इस चैनल से, क्योंकि अब टाइम कम बचा है पटवारी के लिए, तो अब इतना नहीं है कि पूरा पढ़ा जा सके। तो क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस कवर रहेगा। जो लोग भी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो लोग कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ताकि ये जो बैच है वो स्टार्ट होगा 10 फरवरी से। ठीक है, 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, 10 फरवरी से 10 मार्च को मार्च तक चलेगा। 15 मार्च से आपके एग्जाम शुरू होंगे, 5 दिन पहले बैच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी इसका डिटेल जो है जल्दी चैनल पे आपको डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये यूट्यूब पे तो आपके फ्री है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? ठीक है, तो सीहोर की जामा मस्जिद पूछी है, शाजापुर की जामा मस्जिद पूछी है, भोपाल की जामा मस्जिद पूछी है। जहाँ जहाँ भी एमपी में जामा मस्जिद है इनका ध्यान रखना है। अगर सेम नाम 2-3 जगह है तो हमें उसको अच्छे से पढ़ना है, इससे हमें ये समझ में आता है। ठीक है, तो शाजापुर की हैदर अली ने बनवाई थी। हैदर अली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, किसका बेटा था? टीपू सुल्तान का। ठीक है, नेक्स्ट है, देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देवी अहिल्या जो पुरातत्व म्यूजियम है वो कहाँ पर है? महेश्वर में। अब है ना, महेश्वर और इंदौर ये दोनों ही अहिल्याबाई से रिलेटेड है, लेकिन म्यूजियम जो बना हुआ है वो महेश्वर में बना हुआ है। ठीक है, राजवाड़ा अगर पूछे तो राजवाड़ा यहाँ पर है इंदौर में। नेक्स्ट है, चंदेरी के पास 15वीं सदी के निर्मित पुराने मदरसा को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ये जाने जाते हैं उजर के रूप में। चंदेरी के पास 15वीं सदी में जो मदरसा है उसको उजर बोलते हैं, उजार। ठीक है, अब ये जो है उस टाइम पे करंट में था, है ना, तो जो चीज़ करंट में रहती है एमपी की स्पेशल है वो पूछी जाएगी एमपी स्पेशल से। बाकी स्टैटिक इंडियन ज्योग्राफी का पूछा जाता है। इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो अलीराजपुर की जनजाति कौन सी है? ये है भिलाला। ऑप्शंस है खासी, कोरकू, भिलाला, बिरजिया। ठीक है, तो भिलाला है अलीराजपुर की, भील भिलाला। ठीक है, भील है तो भील की उपजाति है भिलाला, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कौन सी जनजाति उत्तर में होती है, कौन सी दक्षिण में है, कौन सी पूर्व में, कौन सी पश्चिम में? तो ये जनजातियों का अलग टॉपिक है। ऑलरेडी एमपी स्पेशल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं, स्टैटिक कवर कर सकते हैं। और जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। और हर एक टॉपिक सिलेबस वाइज तो आप पॉसिबल नहीं है कि फ्री में पूरा प्रोवाइड कराया जा सके, लेकिन जो हमारा पेड ग्रुप है, पेड चैनल रहेगा क्रैश कोर्स, उसमें आपको एक क्योंकि काफ़ी लंबी क्लासेस रहेंगी तो उसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में तैयार किया गया प्रक्षेपित वाहन SLV-3 द्वारा कक्षा में रखा जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। जो SLV-3 है, भारत में SLV-3 के द्वारा पहला कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? भारत का पहला सैटेलाइट था रोहिणी, SLV-3 के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, रोहिणी। अब ये SLV, फिर PSLV, फिर GSLV, इनका कॉन्सेप्ट ये भी हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट है, स्टैटिक से क्वेश्चन है, करंट का नहीं है। ठीक है, तो ये साइंस में आपको देखने को इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि सभी सेक्टर से साइंस स्पेशली अलग से आना है। तो साइंस के, बायो के, स्पेस के, टेक्नोलॉजी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे ही इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर डैश के राज्य का हिस्सा बन गया था? ठीक है, अलीराजपुर जो है मध्य भारत के हिस्सा बन गया था, है ना। तो ये विंध्य भारत, भोपाल, मध्य भारत और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शंस हैं आपके। तो अलीराजपुर जो है मध्य भारत का हिस्सा बन गया था। इसको एमपी, पहले मध्य भारत, एमपी को, मध्य प्रदेश को मध्य भारत बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? इसको आप वीडियो को पॉज करके फिर से शुरू करके एक बार फिर से देख लेना, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करना है। भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना 1969 में की गई थी।
ठीक है। तो ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी को अवार्ड मिला था उस टाइम पे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो भी करंट का क्वेश्चन है। और मध्य प्रदेश की जितनी एकेडमी है तो उनके सबके सन नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ 2 आप याद रख लीजिए जो करंट में रहती है। और ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इसलिए, ठीक है। अब मैथ्स के क्वेश्चन अलग से रहेंगे क्योंकि टॉपिक वाइज करेंगे। अब हम इसमें सॉल्व करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20। डैश एक नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनल नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम करती है, ठीक है। तो नेटवर्क कौन सा है? अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम को रोकता है। लैन, मैन, क्रॉस कंपाइलर, फायरवॉल। तो इसको क्या बोलते हैं? फायरवॉल, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? एमएस विंडो में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए नोटपैड, स्मार्ट आर्ट, एसएसपीपीटी और एमएस एक्सेल, ठीक है। तो ये है नोटपैड, जो कि जिसमें आप टेक्स्ट को एडिट करते हैं, तो नोट करते हैं, नोटपैड, नोट को, ठीक है। नेक्स्ट है ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कितनी डैश परतों की संख्या शामिल होती है? तो कितनी परतें होती हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, उनसे घबराना नहीं है, बाकी बेसिक ही आएंगे। बेसिक आपको कंप्यूटर का बहुत अच्छा करना है। और ओएसआई रेफरेंस मॉडल की संख्या है 7 परतों, लेयर्स जो होती हैं मॉडल में 7 होती हैं। नेक्स्ट है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप है एसिंक्रोनोमस ट्रांसफर मोड। एसिंक्रोनोमस ट्रांसफर मोड, एटीएम। नेक्स्ट है एक विंडो ओएस घटक जो यूजर को बेसिक सिस्टम सेटिंग, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, विंडोज ओएस घटक, ठीक है, इसको कहा जाता है कंट्रोल पैनल, जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं कि टास्क बार जो है वो तो है ही नहीं, वो तो लाइन होती है। नेविगेशन पैन ये भी नहीं है, टास्क मैनेजर ये भी नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल, अगर कंपाइलर, मदरबोर्ड ये कुछ थोड़े बहुत होते तो प्रॉब्लम हो सकती थी ऑप्शन में, बट ऑप्शन इन्होंने बिल्कुल सिंपल डाले हैं, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेल में फॉर्मूला निम्न से बने होते हैं। फॉर्मूलाज इन एक्सेल आर मेड अप ऑफ किससे बने होते हैं? ठीक है, तो फॉर्मूला किससे बनते हैं? एरिथमेटिकल ऑपरेशन एंड फंक्शन, इससे बनते हैं। तो केवल एरिथमेटिक, केवल फंक्शन, केवल सिंबल, तो इस किससे बनते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर फंक्शन से बनते हैं एक्सेल में फॉर्मूला। तो एमएस वर्ड से आ रहा है, एमएस एक्सेल से आ रहा है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन रहेंगे। जनरेशन, ये जो बेसिक्स है कंप्यूटर का, उससे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में एक शब्द को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड से ही एक पेपर में एक ही शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। एमएस वर्ड में एक शब्द को बोल्ड करने के लिए किस की का, तो बोल्ड किससे करते हैं? बी से करते हैं, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है, बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी भी याद रखना है, ई भी याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो की है शॉर्टकट की, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। एक शॉर्टकट की, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये फिक्स है, इनको अच्छे से करना है। नेक्स्ट है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? जब आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग, ठीक है। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, रिफ्रेशिंग, ब्राउजिंग, ठीक है, इसको ब्राउजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो कहाँ पर होती है प्रोसेसिंग? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका नाम ही है सीपीयू। ऑप्शन है रैम, मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हैं। देखो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे,
बट क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए आपको काफ़ी सावधानी से अच्छे से करना है। 200 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड। देखो एमएस वर्ड से कितने क्वेश्चन आए हैं। एमएस वर्ड 2007 में निम्न में से क्या एक प्रकार का पेज मार्जिन नहीं है? लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप। एमएस वर्ड 2007 का पूछा है, ठीक है, तो सेंटर नहीं है, लेफ्ट, राइट और टॉप होता है। नेक्स्ट है बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो ये क्या है? फॉन्ट स्टाइल है। आप जो लिखते हो उसको बोल्ड भी कर सकते हो, मतलब मोटा कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो और रेगुलर भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है? फॉन्ट स्टाइल है। जो आप ABCD या कुछ भी लिखते हो ना, तो उसको चेंज करने का। नेक्स्ट है एक्सेल में वाइड पेज लेआउट किस रूप में जाना जाता है? वाइड पेज लेआउट एक्सेल में। तो MS वर्ड और MS एक्सेल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है। इसको जाना जाता है लैंडस्केप से, ठीक है। लेआउट को लैंडस्केप बोलते हैं एक्सेल में। नेक्स्ट है रिज्यूम बनाने के लिए निम्न में से किस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है? तो रिज्यूम आप बनाते हैं किस में? MS वर्ड में, है ना। अब देखो ये तो एप्लीकेशन ही नहीं है, जावा लैंग्वेज है, देवसी कुछ है ही नहीं, और MS एक्सेल है ना। तो MS एक्सेल में टेबल वगैरह बनाते हैं और MS वर्ड में आप रिज्यूम बनाते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है जावा एक होता है। देखो लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो कौन सी लैंग्वेज है? तो ये है एक हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये लैंग्वेज के टाइप्स भी ध्यान रखना है, बेसिक ही है काफ़ी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनल मेमोरी है? इंटरनल मेमोरी जो होती है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी ये सारी जो है एक्सटर्नल है, बाहर से लगाई जाती हैं, CD, पेन ड्राइव और DVD। रैम जो है कंप्यूटर में ही होती है, इसलिए उसको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है MS वर्ड में सही अलाइनमेंट को लागू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? सही अलाइनमेंट को लागू करने के लिए तो यह राइट अलाइनमेंट करना है तो R होगा, Ctrl+R, ठीक है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से भी जाना जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या PC भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PNG का पूर्ण रूप क्या है? PNG का फुल फॉर्म पूछा गया है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG, ठीक है। नेक्स्ट है तो ये जो फुल फॉर्म है ये भी आपको देखने को मिलेंगे, एक फुल फॉर्म, एक लैंग्वेज, एक शॉर्टकट की, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फंक्शन एक स्ट्रिंग टेक्स्ट के कई स्ट्रिंग टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा? निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में एक स्ट्रिंग टेक्स्ट से कई स्ट्रिंग टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो ये है कॉनकेटेनेट, ठीक है। नेक्स्ट है स्थायी रूप से एक भिन्न लोकेशन पर सिलेक्ट टेक्स्ट को मूव कराने के लिए निम्न में से किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो किसका किया जाता है? कट एंड पेस्ट। जब आप किसी को स्थायी रूप से एक भिन्न लोकेशन पर सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव कराने के लिए जो आपने सिलेक्ट किया है उसको कट करके दूसरी जगह आपको ले जाना है तो क्या करेंगे? कट एंड पेस्ट, ठीक है। तो ये रहे कंप्यूटर के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन, ठीक है। अब जो आने वाले वीडियोस रहेंगे उसमें आपके लिए हिंदी और इंग्लिश का तो पहले आता नहीं था पटवारी में, तो हिंदी के भी क्वेश्चंस लेके आएंगे और मैथ के लिए अलग से टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि उसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और वो सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर या ओल्ड पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके इन वीडियोज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।